हेलो फ्रेंड्स। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के समक्ष बिहार के 38 ज़िले किस प्रकार से याद करें बिना कोई ट्रिक के, सिर्फ हम लोग लॉजिक के बेसिस से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पहले देखेंगे कि वर्तमान में बिहार में आज के दिन बिहार दिवस के रूप में क्या क्या प्रोग्राम किया गया है, उसके बारे में चर्चा करते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा संयुक्त राष्ट्र में अलग हुआ था। इसी 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आज का बात करें तो बिहार आज अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम है जल जीवन हरियाली। इस अवसर पर 3 दिवस का समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य के 28 विभाग और विभिन्न संगठन भाग ले रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आज गांधी मैदान में जल जीवन हरियाली के थीम के साथ बिहार 3 दिवसीय बिहार दिवस मना रहा है। अगर आप आ सकते हैं तो आप पटना के गांधी मैदान आइए और बिहार दिवस के उपलक्ष्य को, इनके माहौल को और यहाँ की संस्कृति को जानने का प्रयास करिए। बिहार आज बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को कहना है कि बिहार में 38 ज़िले हैं, हम उसे किस प्रकार से याद करें, क्या कोई इसका ट्रिक है? तो फ्रेंड्स, इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप इसे लॉजिक से सारे ज़िले चुटकी में याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हम याद कर सकते हैं, चलिए आज हम लोग बताते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा हम बिहार का इतिहास बता देते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 22 मार्च 1912 को बिहार और बिहार जो है बंगाल से अलग होता है और बिहार के साथ उड़ीसा को भी संयुक्त रूप से अलग किया जाता है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। फिर अंतिम रूप से बिहार स्वतंत्र 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से होता है। जिस समय बिहार झारखंड से अलग होता है, उस समय बिहार के पास कुल 37 ज़िले होते हैं। फिर अगस्त 2001 में जहानाबाद से अलग होकर एक अरवल नया जिला बनता है और वर्तमान में बिहार में 38 ज़िले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं। तो बिहार के 38 जिला याद करने का जो छिपा हुआ है राज, वह इस 9 प्रमंडल में ही है। अगर हम 9 प्रमंडल को याद कर लें तो ये 38 जिला चुटकी बजाते ही याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 9 प्रमंडल क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप प्रमंडल जो है, आप जिधर से मन होगा उधर से आप बोलना स्टार्ट करिएगा, लेकिन नहीं, हम लोगों को इसमें लॉजिक वाइज से चलना है, सब कुछ सिस्टमेटिक वाइज से चलना है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई इस तरह की ट्रिक नहीं है जिसे आपको रटना पड़े। आप भली भांति समझिए, उसके बाद अपने प्रयोग में लाइए, मैपिंग को देखिए और आपको गारंटी करते हैं कि आप आराम से 38 जिला अभी मेरे साथ बोलने के साथ ही आपको याद होंगे। बशर्ते आपको क्या करना है कि अपने सामने बिहार का मैप लेकर आपको बैठना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रमंडल अगर आप बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं भागलपुर प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं तो मुंगेर से बिलोंग करता हूं, तो हम लोग मुंगेर का बात करते हैं। कोई पटना से बिलोंग करता है तो पटना का बात करता है। तो इस प्रकार से सब लोग अपने अपने प्रमंडल का सबसे पहले नाम लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग जानेंगे कि हर प्रमंडल में कितने कितने ज़िले आते हैं। तो सबसे
पहले हम लोग जिसमें कम जिले आते हैं उसका बात करेंगे। जैसा कि भागलपुर में, ये आपको याद करना पड़ेगा कि पहले के परमंडल 9 हैं। आपको 9 परमंडल याद होना चाहिए कि परमंडल कौन कौन से हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि भागलपुर परमंडल में सिर्फ 2 जिले आते हैं। अगर 2 जिले हैं तो उसे याद करना बहुत ही आसान है। दूसरा, अगर हम कोसी का बात करें उसमें 3 जिले आते हैं। फिर दरभंगा का बात करें उसमें 3 जिले आते हैं। सारण परमंडल का बात करें तो 3 जिले आते हैं। अगर हम पूर्णिया का बात करें तो उसमें 4 जिले आते हैं। मगध में 5 आते हैं, मुंगेर में 6, पटना में 6, तिरहुत में 6। अगर हम सबको मिला दें तो हम लोगों का 38 जिला पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा छोटा है उसे हम याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले भागलपुर छोटा है, 2 ही जिले याद करने तो आसानी से याद होगा। फिर कोसी, दरभंगा, सारण याद करेंगे क्योंकि इसमें 3-3 जिले हैं। फिर पूर्णिया याद करेंगे कि इसमें 4 जिले हैं। फिर हम लोग मगध को याद करेंगे, 5 जिले हैं। फिर हम लोग मुंगेर को याद करेंगे, 6, पटना 6, तिरहुत 6। तो सबसे फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि हर परमंडल में कितने कितने हैं। तो आप मेरे साथ भी आप दोहरा सकते हैं कि भागलपुर में कितने परमंडल में कितने जिले हैं, 2। फिर 3-3 ऐसे परमंडल हैं जिसमें 3-3 जिले हैं। फिर एक ऐसा परमंडल है जिसमें 4 जिले हैं, और एक ऐसा परमंडल है जिसमें 5 जिले हैं, और 3 ऐसे परमंडल हैं जिसमें 6-6 जिले आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको इतना याद होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि इसको कैसे इस ज़िले को याद करते। जैसा कि मैंने सबसे पहले भागलपुर परमंडल का बात किया, तो भागलपुर परमंडल में 2 जिले थे। तो उसमें कौन कौन से ज़िले हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इधर भागलपुर सबसे किनारे में है। भागलपुर और बांका ये 2 जिले आते हैं। तो हम लोग एक सीक्वेंस वाइज से याद करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। ऐसे नहीं कि पूरा घूमना है। पहले हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, भागलपुर। भागलपुर के नीचे क्या है, बांका। तो हम लोगों का 2 जिला याद हो गया कि भागलपुर, उसके नीचे है बांका। तो फ्रेंड्स, आपको साथ ही साथ क्या करना है, मैप को भी देखना है। अगर हम अब दूसरा बात करें कि 3-3 ऐसे परमंडल है जिसमें 3-3 जिले हैं, तो सबसे पहला परमंडल कौन सा है, पहला हम लोग का परमंडल है कोसी परमंडल। दूसरा बात किए थे सारण परमंडल। तीसरा बात किए थे दरभंगा परमंडल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो कोसी परमंडल बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कोसी नदी है वो सुपौल से होकर गुजरती है। इसलिए जो सुपौल वाला एरिया है उसको कोसी परमंडल करते हैं। तो सुपौल, उसके नीचे है मधेपुरा, उसके नीचे है सहरसा। तो ये 3 ऐसे जिले हैं जो सुपौल परमंडल में आते हैं। कौन कौन से हैं, सुपौल, मधेपुरा, तीसरा है सहरसा। अगर अब हम बात करते हैं दरभंगा परमंडल का, तो फ्रेंड्स आपको पहले दरभंगा नहीं बोलना है। दरभंगा के ऊपर देखिए आप मधुबनी है, तो हम लोग सीक्वेंस में याद करेंगे, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। क्या बोलेंगे, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। अब उसी प्रकार अगर हम अभी सारण परमंडल में आते हैं तो इसमें हम भी क्या करेंगे, गोपालगंज से स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि सारण से, एक सीक्वेंस बेस से करेंगे। गोपालगंज, सिवान, सारण, या छपरा बोल सकते हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने भागलपुर परमंडल में भागलपुर और बांका को देखा, उसी प्रकार कोसी में हम मैप वाइज से क्या देखें, पहले कोसी जो है सुपौल से गुजरती है इसलिए सुपौल में आता है, तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। तीसरा है दरभंगा। दरभंगा में कौन कौन सा आता है, दरभंगा बीच में आता है, इसलिए पहले हम लोग सीक्वेंस से याद करेंगे। पहले क्या करेंगे, मधुबनी, दरभंगा, तीसरा है समस्तीपुर। अब चौथा है सारण। सारण परमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, पहला है गोपालगंज, फिर सिवान, फिर छपरा। तो हम लोगों ने अभी तक 3-3-3 9 2 11 जिले आराम से याद कर चुका हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स हमने बताया कि एक ऐसा परमंडल है जिसमें सिर्फ 4 जिले आते हैं, वह परमंडल है पूर्णिया। तो हम लोग पूर्णिया से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अररिया से, क्योंकि सुपौल जो है वो तो कोसी में आ गया। कोसी के बाद सुपौल जो है, सुपौल के बाद क्या आता है, अररिया। तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 ऐसे जिले हैं जो कि पूर्णिया परमंडल में आते हैं। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, एक सीक्वेंस से, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये किस में आएंगे, पूर्णिया परमंडल में, जिसमें कि 4 जिला है। अब एक ऐसा परमंडल का नाम बताया था मगध, जिसमें क्या था, 5 जिले आते थे। तो 5 जिले कहाँ से हम लोग ऐसे याद करेंगे, जमुई के बाद नवादा से स्टार्ट करेंगे, नवादा, गया, औरंगाबाद।
फिर ऊपर जाएंगे अरवल जहानाबाद। तो 5 एक सीक्वेंस से याद करना है, 20 से नहीं। पहले क्या बोलेंगे, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। एक सीक्वेंस से चलना है, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने भागलपुर, कोसी, दरभंगा, सारण, पूर्णिया और मगध को देख लिए हैं। तो पूर्णिया में जैसा कि हम लोग एक सीक्वेंस से याद किए, क्योंकि पूर्णिया आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो पहले हम लोग पूर्णिया नहीं बोलेंगे, पहले एक तरफ से चलना है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। चौथा क्या था, जो मगध परमंडल है जिसमें कि 5 जिले आते हैं, तो मगध नाम है। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। एक सीक्वेंस से, अगर आप मैप को ध्यान से भी देख रहे हैं, साथ ही साथ मेरे जो हम बोल रहे हैं जिले का नाम आप दोहरा रहे हैं, तो आपको भली भांति याद हो रहा होगा कि क्या है, नवादा है, उसके बाद गया है, उसके बाद औरंगाबाद है, फिर अरवल, फिर जहानाबाद। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम टूर कर रहे हैं, कहाँ से, हम नवादा से निकले, तो नवादा से निकले और जाना है जहानाबाद, तो कैसे पहुँचेंगे, तो नवादा गए, फिर गया गए, फिर औरंगाबाद गए, फिर अरवल गए, फिर जहानाबाद आए। तो इस प्रकार आप उसको याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब ऐसे 3 परमंडल हैं जिसमें 6-6 जिले आते हैं, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला बात करते हैं मुंगेर का, क्योंकि मैं मुंगेर से बिलोंग करता हूं। जब मैंने पहली बार इसको याद करने का प्रयास किया तो मैंने मुंगेर से ही स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग हैं मुंगेर में, तो हम लोग निकलेंगे मुंगेर से और फिर पहुंचना है मुंगेर। तो पहले मुंगेर, फिर आए जमुई, फिर आए शेखपुरा, फिर लखीसराय, फिर बेगूसराय, फिर खगड़िया। तो कितने हो गए, 6 हो गए। पहले हम लोग मुंगेर में हैं, फिर गए जमुई, फिर गए शेखपुरा, फिर गए लखीसराय, फिर बेगूसराय, फिर खगड़िया। तो इस प्रकार से 6 जिला इस परमंडल में आते हैं, मुंगेर परमंडल में आते हैं, उसे हम याद कर लिए। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं पटना परमंडल का। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोगों ने मगध परमंडल में औरंगाबाद तक किया था, तो औरंगाबाद के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस से याद करना है। तो क्या है, पहले रोहतास, रोहतास, कैमूर, उसके बाद देखिए ऊपर रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, पटना, नालंदा। तो 6 जिला यहाँ भी हो गया। कहाँ से स्टार्ट किए हैं, रोहतास से। रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, पटना, नालंदा। तो हम लोगों ने 6 याद कर लिया। अब एक और बचा तिरहुत परमंडल। तो तिरहुत परमंडल ऊपर वाले को बोलते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पश्चिमी चंपारण। सब कुछ एक सीक्वेंस से याद करना है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद नीचे देखिए छोटा सा शिवहर, फिर सीतामढ़ी। अब क्या करना है, बाइक को अपना नीचे ले आना, मुजफ्फरपुर, वैशाली। 6 कंप्लीट। फिर से एक बार आप देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और उसके नीचे वैशाली। तो फ्रेंड्स हमने अभी मुंगेर, पटना और तिरहुत परमंडल के 6 जिले को देखने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मुंगेर से बिलोंग करता हूं, तो हम लोगों ने क्या किया, मुंगेर से टूर करना स्टार्ट किया। पहले मुंगेर से चला, तो मुंगेर के बाद गए जमुई, क्योंकि सब सीक्वेंस से जाना है, ऐसे नहीं कि मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, ऐसे आप भूल जाइएगा। तो आपको क्या करना है, पहले मुंगेर, जमुई, फिर शेखपुरा, फिर लखीसराय, फिर बेगूसराय, फिर खगड़िया। उसी प्रकार पटना का बात करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया था, औरंगाबाद तक जब मगध परमंडल पढ़ रहे थे तो औरंगाबाद कंप्लीट किया। तो औरंगाबाद के बाद क्या आता है, रोहतास आता है। तो रोहतास से स्टार्ट करेंगे, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, पटना, नालंदा। अब तिरहुत का बात करते हैं। तिरहुत परमंडल का कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से चलते आ रहे हैं और फिर नीचे की ओर, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर आए शिवहर में आए, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, फिर नीचे उतर गए। नीचे उतरे तो मुजफ्फरपुर देखे, मुजफ्फरपुर के नीचे आए तो वैशाली। तो हम लोगों का 38 जिला चुटकी बजाते याद हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो बिहार राज्य है उसमें 9 परमंडल हैं, 9 परमंडल में 38 जिले हैं और अनुमंडल 101 है। तो हम लोगों का फ्रेंड्स आज टारगेट था 38 जिले कैसे याद करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 9 परमंडल को भली भांति याद कर लिया। जब हम लोगों ने 9 परमंडल को याद किया, फिर हम लोगों ने जिला बाई बांट दिया कि किस परमंडल में कितने जिले आते हैं। तो हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि भागलपुर में 2 जिले, कोसी में 3, दरभंगा में 3, सारण में 3, पूर्णिया में 4, मगध में 5, मुंगेर में 6, पटना में 6, तिरहुत में 6। तो फ्रेंड्स पहले हम लोगों ने जो छोटा छोटा जिला था पहले उसको याद करने का प्रयास किया कि इसमें कितने कम जिले हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भागलपुर में कम जिले हैं, उसके बाद कोसी, दरभंगा, सारण में कम है, फिर पूर्णिया में कम था, फिर उसके बाद मगध में, फिर मुंगेर, पटना, तिरहुत में। तो हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज सबको सजा के लिख दिया।
उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले भागलपुर को याद करने का प्रयास किया। तो उसमें भी हम लोग कैसे याद कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज से याद कर रहे हैं कि भागलपुर फिर बांका। साथ ही साथ फ्रेंड जब आप इसको याद कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो अपने सामने मैप को जरूर रखें। बिहार का मैप रखना अनिवार्य है। अगर आप रखते हैं तो आपको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दूसरा हम लोगों ने कोसी का बात किया। तो कोसी जो है वह सुपौल नदी, सुपौल जो है, सुपौल के अंदर कोसी घुसती है, इसलिए सुपौल नाम न रख करके कोसी नदी के नाम पर कोसी परमंडल को रखा गया। तो कोसी परमंडल में हम लोग क्या जानते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सब कुछ सीक्वेंस से याद करना। दरभंगा बीच में आता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मधुबनी है, फिर दरभंगा है, फिर समस्तीपुर है। उसी प्रकार अगर हम सारण का बात करें, सारण में भी 3 जिले हैं, तो सारण सबसे पीछे आता, सारण जो छपरा में है। तो हम लोगों ने सीक्वेंस से याद किया, तो सबसे ऊपर देखा कि गोपालगंज है, फिर सिवान है, फिर छपरा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें पूर्णिया में, तो पूर्णिया हम लोगों ने देखा कि तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन हम लोग को सीक्वेंस से याद करना है। तो क्या किए, पहले मैप को देखे, पहले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, फिर कटिहार। तो मैप वाइज से हम लोग याद कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, मगध को देखे, तो मगध में देखे सबसे पहले नवादा है, नवादा से शुरू किए, नवादा गए, फिर गया गए, फिर औरंगाबाद, फिर अरबर, फिर जहानाबाद आ गए। उसी प्रकार अगर मुंगेर का बात किए, जैसा कि बताया हम मुंगेर से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले मुंगेर को देखा। मुंगेर से हम लोगों ने जमुई गया, जमुई मेरा नानी घर है, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद बेगूसराय, फिर आगे खगड़िया, उसके बाद मुंगेर घुस गए। तो हम लोगों ने 6 जिले यहाँ भी देख लिए। फिर पटना का देखा, तो पटना में क्या है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, पटना, नालंदा। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसा कि हम लोगों ने मगध परमंडल में देखा कि हम लोगों ने औरंगाबाद तक देखा था, फिर औरंगाबाद से स्टार्ट किए पटना में, क्या है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, पटना, नालंदा। उसके बाद क्या है, नम्मा, तिरहुत। तो तिरहुत को भी हम लोग एक तरफ से देखेंगे। सबसे ऊपर क्या है, पश्चिमी चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण, फिर है छोटा सा शिवहर, फिर है सीतामढ़ी, फिर हम लोग को नीचे आना है तो है मुजफ्फरपुर, फिर है वैशाली। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोगों ने 38 जिले को भली भांति समझने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो आप एक बार 2 बार वीडियो को देखें और सामने अगर मैप रखते हैं तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मौका मिले तो आइए गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान और बिहार दिवस को लुत्फ़ उठाइए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।